नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। रतनपुर गांव में सुनार का व्यापार करने वाले सेठ किशोरी मल की गांव में एक बड़ी सी गहनों की दुकान थी। किशोरी मल का ये खानदानी पेशा था। ये दुकान उनके बाप दादा के ज़माने से चली आ रही थी। किशोरी मल का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। आसपास के गांव के लोग भी सेठ किशोरी मल के पास अपने सोने के गहने बनवाने आते थे। इतना बड़ा व्यापार था और धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ किशोरी मल एक कंजूस किस्म के आदमी थे। वो हर समय धन के बारे में ही सोचते रहते कि किस तरह से अपने मुनाफे को बढ़ाया जाए। इसी वजह से उनमें थोड़ा लालच भी था, परंतु अपने ग्राहकों के प्रति वो पूरे ईमानदार थे। कभी किसी के गहनों में कोई हेरा फेरी नहीं करते। सालों से अपने सोने का व्यापार करते करते सेठ जी में एक गुण आ चुका था, और वो था सोने की अचूक परख करने का। वो अपने काम में इतने माहिर थे कि सिर्फ एक नज़र भर देखने से ही बता देते थे कि सोना असली है या नकली है। उनकी इस खूबी की पूरे गांव में चर्चा भी थी कि सेठ किशोरी मल बिना सोने को हाथ लगाए सिर्फ देखकर ही उसकी परख कर लेते हैं। सेठ जी को अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर ही आसपास के गांव में भी जाना पड़ता था, परंतु उनकी कंजूसी की हद ये थी कि वो सफ़र के दौरान कभी भोजन भी नहीं करते थे। सेठ जी के इस कंजूस व्यवहार से उनके परिवार के लोग भी परेशान थे। जब भी गांव में कोई शादी ब्याह का न्योता आता, सेठ जी अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां नहीं जाते थे, क्योंकि ब्याह में उन्हें शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते थे। एक बार की बात है, सेठ जी को एक शादी का न्योता आया, और ये न्योता उनकी पत्नी की एक दूर की बहन की शादी का था। जैसा कि सेठ जी का स्वभाव था, उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, इतनी दूर का न्योता है, आने जाने में कितना पैसा खर्च होगा, और ऊपर से शगुन अलग से देना पड़ेगा। मेरी मानो, छोड़ो ये शादी ब्याह का चक्कर। इस बार सेठ जी की पत्नी सुनने वाली कहाँ थी। वो चिल्लाकर सेठ जी से बोली, सुनो जी, आप हर बार कोई ना कोई बहाना करके शादी के न्योते ठुकरा देते हो, परंतु इस बार मेरी बहन की शादी है, चाहे वो दूर की ही सही हो। अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की धमकी सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। अब मरता क्या ना करता वाली हालत में सेठ जी ने बड़े ही भारी मन से शादी पर जाने के लिए हाँ कर दी और कहा, ठीक है, कल सुबह ही हम निकल चलेंगे। उस रात सेठ किशोरी मल को नींद ही नहीं आई। वो सारी रात शादी में होने वाले खर्च के बारे में ही सोचते रहे। जब सुबह हुई तो सेठ किशोरी मल और उनकी पत्नी शादी के लिए दूसरे गांव में निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था, परंतु कंजूस सेठ ने पत्नी के कहने पर रास्ते के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। अभी भी सेठ जी के मन में शादी के लिए होने वाले खर्चे की ही बात चल रही थी। खैर, वो दूसरे गांव पहुंच गए, और पहुंचते ही सेठ जी और उनकी पत्नी का खूब आदर सत्कार हुआ। सेठ जी की पत्नी सालों बाद यहाँ आई थी, तो उन्होंने अपनी बहन के साथ खूब सारी गप्पें लड़ाई। वो सभी लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, परंतु सेठ जी का मन तो बहुत ही भारी हो रहा था। उन्होंने सोचा,
चलो थोड़ा बाहर जाकर इस गांव में घूमा जाए। सेठ जी बिना किसी को बताए उस घर से निकल गए और गांव में घूमने लगे। सेठ जी उस गांव की गलियों में कभी इधर कभी उधर घूमने लगे। वो अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सेठ जी की नज़र एक घर के बाहर पड़ी। सेठ ने देखा कि घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही थी। सेठ जी ने गौर से उस कटोरे को देखा तो वो एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा सा कटोरा था, परंतु सेठ जी की पारखी नज़र पहचान गई कि वो कटोरा शुद्ध सोने का था। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई कि कोई सोने के कटोरे में बिल्ली को दूध क्यों पिलाएगा। तभी सेठ जी ने उस बिल्ली के पास खड़े आदमी को देखा। वो आदमी बिल्ली का मालिक था। अब सेठ ने उस आदमी को भी ध्यान से देखा। सेठ जी के मन में विचार आया कि देखने में ये आदमी इतना अमीर तो नहीं लगता, तो ये बिल्ली को सोने के कटोरे में दूध क्यों पिला रहा है। ज़रूर ये कोई मंदबुद्धि है जिसे सोने की पहचान ही नहीं है। इसे पता ही नहीं कि जिस कटोरे में ये बिल्ली को दूध पिला रहा है वो सोने का है। ये सोचकर सेठ जी मन ही मन खुश होने लगे और सोचा क्यों ना इस मंदबुद्धि आदमी से मैं कटोरा खरीद लूं। सेठ ने बिल्ली के मालिक से कहा, वाह भाई, क्या शानदार बिल्ली है तुम्हारी। मेरे पास भी एक ऐसी ही बिल्ली थी, बेचारी कुछ दिनों पहले ही मर गई। वो आदमी सेठ की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर सेठ किशोरी मल ने सोचा कि अगर मैं सीधा कटोरा खरीदने की बात करूंगा तो इसे शक हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, क्या आप ये बिल्ली मुझे बेचेंगे। ये सुनकर वो आदमी बोला, जी आप चाहते हैं तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। सेठ ने झट से 500 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो पैसे और बिल्ली मुझे दे दो। बिल्ली का मालिक बोला, सेठ जी अभी तो मैंने कीमत की बात ही नहीं की। अगर आप बिल्ली खरीदना चाहते हैं तो पूरे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ये सुनकर सेठ कुछ पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, भाई 2000 रुपये तो ज़्यादा हैं, तुम 1500 रुपये रख लो और बिल्ली मुझे दे दो। परंतु वो आदमी कुछ अड़ियल किस्म का था और बोला, नहीं, 2000 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। सोने के कटोरे के लालच में सेठ जी ने 2000 रुपये दे दिए और सोचा कि इस कटोरे की कीमत तो हज़ारों में होगी और मेरा जो शादी पर खर्च हुआ है वो भी वसूल हो जाएगा। सेठ जी ने बिल्ली को उठाया और वहाँ से चलने लगे। तभी सेठ जी ने अपना दाव खेला और उस आदमी से कहा कि बिल्ली तो मैंने खरीद ही ली है, अब तुम इस दूध पिलाने वाले कटोरे का क्या करोगे। लाओ ये कटोरा भी मुझे 50-100 रुपये में बेच दो। वो आदमी बोला, नहीं नहीं हजूर, मैं ये कटोरा नहीं बेचूंगा। ये सुनकर सेठ जी चकरा गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों भाई, क्या खास है इस पुराने से कटोरे में। उस आदमी ने कहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, पर यह कटोरा मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाला है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने जब से इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है तब से मैंने 65 बिल्लियां बेच दी हैं। ये तो मेरे लिए किस्मत का कटोरा है। ये सुनकर सेठ किशोरी मल के होश उड़ गए। जिसे वो मंदबुद्धि समझ रहे थे वो तो उनसे भी बड़ा व्यापारी निकला। सेठ जी ने अपना माथा पीटा और उस बिल्ली को लेकर वापस अपने गांव लौट गए। अब सेठ किशोरी मल को उनके लालच का फल मिल चुका था। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।